सी ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने अपनी कलाकारी से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्हीं में से एक मधुबाला भी हैं जिन्हें ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के किताब से नवाजा गया। नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल एंटरटेनमेंट में। मैं हूं आपके साथ गेटी भाव्या। आज मैं आपको बताऊंगी मधुबाला की कहानी कि कैसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया। मधुबाला एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिसकी सुंदरता पर लोग आज भी कायल हैं। मधुबाला का जन्म 19 फरवरी 1933 में हुआ। मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जेहन देहलवी था। इनके पिताजी अताउल्लाह खान और माता का नाम बेगम आयशा था। वहीं जहां मधुबाला ने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तब वह केवल 9 साल की थी और मात्र 14 साल की उम्र में ही उन्हें अपना पहला लीड रोल मिल गया था। यूं तो वैसे मधुबाला को पहचान उनकी फिल्म महल से मिली थी, जब वह बतौर सितारे के रूप में चमकने लगी। उस समय वह केवल 15 वर्ष की थी। मात्र 15 वर्ष की उम्र में मधुबाला को दुनिया भर के लोग जानने लगे और उसके बाद से ही वह एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देती रहीं और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने लगी हुई थी। 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपनी जलवे बिखेरने में लगी हुई थी। इसी साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू, वह हिंदी फिल्म बनी जिससे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। इसी के साथ ऐतिहासिक महाकाव्य मुगले आजम, जो कि 1960 में आई थी, में मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया, जिसमें उन्हें बड़ी प्रशंसा हाथ लगी। इतना ही नहीं, मधुबाला को मुगले आजम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम और शोहरत तो कमाई, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में बहुत बुरे वक्त आए। उन्होंने बहुत कठिन समय अपनी जिंदगी में बिताया, जहां पर उन्होंने गरीबी बहुत देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे। मधुबाला अपने भाइयों और बहनों में 5वें नंबर में आती थी। उनके पिता दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे। 40 के दशक में उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद मधुबाला के पिता अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई आ गए थे। उनकी इस दशा की जानकारी मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए हुए इंटरव्यू में कही थी, जहां उनकी बहन ने कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी। मेरे पिता काम के सिलसिले में दौड़ते और भागते रहते थे और उस समय मेरे कोई भी भाई अपने पैरों पे खड़े नहीं थे। मधुबाला की बहन ने यह भी बताया था कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन तक खरीद सकें। क्या आपको पता है कि मधुबाला को कभी भी अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाया? दरअसल मधुबाला ने अपनी अदाओं से लाखों दिलों पर राज तो किया, लेकिन अपने आखिरी दिनों तक वो प्यार के लिए तरसती रह गई। एक्ट्रेस को दिलीप कुमार से प्यार हो गया था और दोनों के प्यार के किस्से उन दिनों परवान चढ़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और उनके रिश्ते में खटास आ गई। हालांकि दिलीप से अलग होने के बाद मधुबाला ने जल्दबाजी में किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन किशोर कुमार ने भी उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। आपको बता दें कि वैसे तो किशोर कुमार पहले से ही मधुबाला से प्यार करते थे और ऐसे में जब उनके सामने मधुबाला की शादी का प्रस्ताव आया तो उन्होंने बिना देर किए ही हाँ कर दी और 27 साल की उम्र में मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। आपको जानकारी दे दें कि जब उनकी शादी हुई उस समय मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से लड़ रही थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी। जब किशोर कुमार को मधुबाला की इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही मधुबाला को मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीद दिया और उन्हें वहीं एक नर्स के साथ छोड़ दिया। किशोर कुमार मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त तो ऐसा भी आ गया जब उन्होंने मधुबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया। जिस समय मधुबाला को अपने पति यानी किशोर कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय पर किशोर कुमार ने मधुबाला से मुंह मोड़ लिया था। अपनी बीमारी के दौरान मधुबाला को अभिनय छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने निर्देशन का रास्ता अपनाया और साल
1969 में फर्ज और इश्क नाम की फिल्म का निर्देशन करना चाहा, लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई और इसी वर्ष 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। यानी कि अपना 36वां जन्मदिन मना लेने के 9 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला की जिंदगी को देखते हुए इन्हें विनस ऑफ इंडियन सिनेमा और ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे नामों से नवाजा गया। तो इसी तरह बहुत कम जिंदगी पाकर भी मधुबाला ने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया। तो ऐसी ही थी मधुबाला की कहानी। फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और देखते रहिए नेशनल एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।